प्रदेश के अंदर 19 जिले देने का काम किया, जो स्वागत योग्य है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं आप ग्रामीणों के माध्यम से कि आप राजस्थान के तमाम जिलों में नौर का नाम भी मैं समझता हूं कि शामिल करने का काम करें, क्योंकि नौर आज हर क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति में है और नौर डिजर्व करता है। राजस्थान के अंदर आपने 50 जिले कर दिए, लेकिन जिन 19 जिलों को बनाया है उनमें मैं समझता हूं कि 25, 30, 50 किलोमीटर की दूरी वाले क्षेत्र को भी आपने शामिल किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो है भादरा हरियाणा बॉर्डर के एरिया से हनुमानगढ़ जिले की दूरी को मद्देनजर रखते हुए इस बात का संज्ञान ले कि 200 किलोमीटर की दूरी तय करके जो व्यक्ति हनुमानगढ़ पहुंचता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पहुंचता है, उनके साथ कितनी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। तो आज खुइया के तमाम जागरूक नौजवान साथियों और बुजुर्ग जिस तरीके से आज उप तहसील कार्यालय का घेराव करके और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं, जब ये ज्ञापन आपके पास आए तो मैं समझता हूँ कि यहाँ खड़े सैकड़ों नौजवानों और बुजुर्गों की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, उनकी मांग का सम्मान होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमेशा इस क्षेत्र के प्रति सद्भाव रखा और पूरे प्रदेश के अंदर लोगों की जन भावनाओं का सम्मान किया। आपकी दरियादिली बहुत बड़ी है, लेकिन आज नौर को पता नहीं किस कारणों से आपने अपेक्षित किया, भूल गए, क्या कारण रहा। लेकिन नौर की जन भावनाओं को मैं समझता हूं कि राम लुभाइया कमेटी को दोबारा उस पर सर्च करके और नौर को जिला बनाने का काम करें, ताकि नौर की जन भावनाएं मैं समझता हूं कि आपसे उम्मीद करती है और हमेशा आप उम्मीदों पे खरे उतरने का काम करते हैं। तो आज खुइया के मेरे नौजवानों बुजुर्गों, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने जिस तरीके से जिंदा दिली का परिचय दिया यहाँ उपस्थित होकर, और मैं समझता हूँ कि ये तमाम साथी जो है यहाँ से मैसेज देना चाहिए कि हनुमानगढ़ जिले के बाद में नौर जब जिला बनता है, उसकी परिधि में आने वाली तमाम उप तहसीलें, तमाम तहसीलें के वहाँ के नौजवान जागरूक होके राजस्थान सरकार तक उपखंड कार्यालय के माध्यम से ज्ञापन देने का काम करे, तो निश्चित रूप से अपने कहते हैं ना कि रोने के बगैर तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो अपना हक है, अपना अधिकार है, और अपना अधिकार इतना मजबूत है, इतना स्ट्रांग है कि उसके साथ खिलवाड़ हुआ है, और उस खिलवाड़ को मैं समझता हूं कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। माननीय एमएलए साहब से भी मैं कहना चाहता हूं कि नौर में हमने निवेदन किया था आपसे कि आप इस आंदोलन से जुड़े। आज काफी एमएलए देख रहे हो आप विधानसभा के आगे धरने पे बैठे हैं, काफी विधायक जो है नंगे पांव रह के अपने क्षेत्र में जिले घोषित करवाने का काम किया। आप भी मैदान जंग में आ जाओ, हम लोग साथ हैं। मैं समझता हूँ कि जब जनता का नुमाइंदा अपनी ताकत को पहचानता है, जनता की ताकत को पहचानता है, तो समझता हूँ कि न्याय मिलता है। साथियों, जिस तरीके से सदन में जो दूसरे क्षेत्र के विधायक अपनी बात को रखते थे, उसका परिणाम उनको जिले के रूप में मिला। जिस तरीके से दूसरे जैसे क्षेत्र को, छोटे से क्षेत्र को जो जिस कम टाइम पहले उसको नगर पालिका का घोषित किया और वहाँ का जो एमएलए मजबूत एमएलए था, वो उस नगर पालिका छोटी सी परिधि को मैं समझता हूँ कि जिला बनाने में कामयाब हुआ। तो ये जागरूकता, ये हौसला आप लोग भी पैदा करें। और आज जिस तरीके से इस आंदोलन को चलते हुए आज 4-5 दिन हो गए और जनता का नुमाइंदा, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि इस आंदोलन में भाग नहीं ले रहा है, इसका मैं गौर शब्दों में निंदा करता हूं कि जनता के जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सबको मैं समझता हूं कि शोधानगढ़ की तर्ज पे आगे आना चाहिए और हमेशा मजबूती से अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। आज मैं समझता हूं कि जनप्रतिनिधि इस आंदोलन से नहीं जुड़ रहे हैं, ये सत्ता के किन लोगों से दबाव महसूस कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जो लोग अपनी नाकामियां तो जनता के सामने आ गई उनकी, लेकिन जिसके बावजूद भी यहाँ के चुने हुए नुमाइंदों पे प्रेशर करके इस आंदोलन को दबाने का काम कर रहे हैं, नौर की जन भावनाओं को दबाने का काम कर रहे हैं, नौर को कुचलने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी मैं समझता हूँ कि आम जनता जो है चिन्हित करने का काम करे, और जब चिन्हित करोगे तो मैं यहाँ वादे के साथ कहता हूँ साथियों, ये आपके पैरों नीचे से जमीन निकल जाएगी कि जो कौन लोग है वो जो अपने धर्म का, अपने नैतिक दायित्व का, जनता के विश्वास की, उम्मीदों का जो है, भावनाओं का सम्मान नहीं करता। तो साथियों, बुजुर्गों, हमेशा खुइया को तो जब मैं उप प्रधान था, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप सब लोगों की मेहनत से, आप लोगों ने एक एक व्यक्ति ने अपने जो है यहाँ का जो नॉर्म्स डाटा जो खुइया पूरा करता था उप तहसील के लिए, उस टाइम मेरे वाले टाइम में उप तहसील बनी थी, तो मैं जीएसएस बना था। उस टाइम थिराना 8वीं का स्कूल था, 10वीं से 12वीं का बना था। थिराना हॉस्पिटल बने थे,
देवासर में स्कूल बने थे, मुनसरी में स्कूल बने थे। तो हम लोग जब उस टाइम जागरूक थे, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के अनुभव से जो हमें सीखने को मिला, हम उसको उस पटल पे रखने का काम किया और उसी का परिणाम आज आप जो है कुइया में आज जिस तरीके से आज हम लोग एकत्रित हुए, उसी का परिणाम है। तो साथियों, सब लोगों का दायित्व बनता है, आप मजबूती से काम करें और यहाँ के लोगों को हमेशा भावनाओं का सम्मान करें और जनता का जो चुना हुआ नुमाइंदा चाहे कोई भी हो, वो अपनी जिम्मेदारी को बड़ी ईमानदारी से निर्वहन करे। और वो जिम्मेदारी को निर्वहन करने वाले व्यक्ति पे मैं समझता हूँ कि आप लोग कंधे से कंधा मिला के, चाहे वो वार्ड से लेके विधानसभा और लोकसभा तक का प्रत्याशी हो, सबके साथ मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। और आज मैं समझता हूँ कि तमाम जनप्रतिनिधियों के इस आंदोलन से जुड़ना चाहिए। सुबह मुझे मेरे एक कवि से बात हुई थी, तो अपनी लेखनी के माध्यम से पूरा प्रसिद्ध है, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रधान जी, क्या कारण है कि नौर के जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो सरपंच है, पंचायत समिति सदस्य है, जिला परिषद के मेंबर है, जो भी लोग हैं, तो वो लोग इस आंदोलन से क्यों नहीं जुड़ रहे। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और आज इस तरीके से अगर आप लोगों ने सक्रियता दिखाई, तो मैं वादे के साथ, दावे के साथ, विश्वास के साथ इस माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्य पद्धति को जिस तरीके से मैंने 20 साल में देखा है, उनको मैं समझते हुए ये वादा दावे के साथ कह सकता हूं कि नौर अगर आगाज इसका सही तरीके से हो गया और अपने जनप्रतिनिधियों ने सही मांग को सही मंच पे पहुंचाने का काम किया, तो नौर जिला जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। बहुत ही शानदार भौगोलिक परिस्थिति और भादरा का ऐसा क्षेत्र जो हरियाणा की सीमा से लगता है, हनुमानगढ़ 200-250 किलोमीटर से दूर पड़ता है। ऐसे एक तहसील को जिला न बनाने की जो एक सोच दिखाई है, वो हम सब नौर वासियों के लिए बड़े दुख की बात है। नौर जो 19 जिले बने हैं, उनमें यदि आप ऊपर से गिनो तो ऊपर के 5 नाम में सबसे अधिक यदि कोई योग्य था, जिसकी भौगोलिक स्थिति मजबूत थी, जो इस जिले के लायक था, आज हमारे यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े जो कार्यालय वो बने हुए हैं, तो उसमें नौर का नाम 1 नंबर पे आना चाहिए था। लेकिन किस वजह से क्यों इसका नाम नहीं आ सका, तो हम यहाँ पर आए हुए लोगों से वादा करते हैं कि आप इस नौर को जिला बनाने के लिए जिस हद तक आप जाओगे, जहाँ भी आप आंदोलन करोगे, जहाँ भी आपको हमारी या कुइया गांव की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग जी जान से आपके साथ खड़ा मिलेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। और जब एक जिला बनता है तो उस जिले के क्षेत्र का बहुत अधिक विकास होता है, बहुत सी योजनाएं धरातल पर लागू होती है, बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है, बच्चों को शिक्षा का फायदा होता है। ये सारी चीजें देखकर ये जो नौर की भौगोलिक स्थिति है, इसको जरूर जिला बनाना चाहिए। हम ये मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि एक बार पुनः इस पर विचार करें और नौर को जिला बनाने का ये जो काम है वो आप पूरा करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।